हाँ, तो कैसे हैं मेरे दोस्तों। आज हम लोग क्लास 10th के दिगंत भाग 2 का काव्य खंड के चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 12 तक के लेखक के परिचय, वो कौन से काव्य का रचना किए हैं और उनका जन्म कब हुआ, ये सारे चीज़ों को एक बार रिवीजन करेंगे और उसको याद करने का प्रयास करेंगे। अगर इस वीडियो को आप 2-3 बार देख लेते हैं तो आपको अच्छे से इसको याद हो जाएगा, अगर सुन भी लेते हैं तो, और आपको बोर्ड में अच्छे से इसका ऑब्जेक्टिव जो है वो क्लियर हो जाएगा। एक बार इसको देख लेते हैं एज अ रिवीजन। पहला लेखक हमारे चैप्टर है जो गुरु नानक जी के द्वारा लिखा गया है, जो राम नाम बिन बिरथे जग जन्मा। इसका 4 पंक्ति है और इसमें मुख्य रूप से लेखक कहते हैं कि राम नाम के बिना जीवन में जो व्यक्ति राम का नाम नहीं लेता है उसका इस जीवन में जन्म लेना व्यर्थ है, इसका यही अर्थ हुआ। और दूसरा कहता है जो नर दुख में दुख नहीं माने, तो जो नर दुख में भी दुख को पूर्ण रूप से दुख के अधीन नहीं होता है, इसका वर्णन इसमें करते हैं। दूसरा हमारा जो चैप्टर रहता है वो रसखान का हो जाता है। तो रसखान का इनका भी दो मेन हेडिंग दिया हुआ है और दोनों का चौथाई करके 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। तो पहला तो प्रेम आयनी श्री राधिका इसका है, और करील के कुंजन ऊपर वारो, इनका ये 2 हो गया। आप लोग इसको अच्छा से देख लीजिए। तो इनका जो जन्म हुआ वो दिल्ली के एक पठान राजवंश में हुआ। ये आपका मेन है, ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है और इसका बहुत सारे चीज़ में आता है, लेकिन बोर्ड एग्ज़ाम आप लोग फोकस करके चलिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो तीसरा हमारा घनानंद है। तो घनानंद का भी इनका भी पहला, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों में 2 हेडिंग दिया हुआ है और दोनों हेडिंग का 4 चौथाई करके तीनों राइटर के बारे में दिया हुआ है। तो तीसरा अति सुधो स्नेह कुमारो, अति सुधो स्नेह कुमारो, और दूसरा जो है माँ सुवाहिनी लय वर्षों, माँ सुवाहिनी लय वर्षों, ये घनानंद का हो गया। घनानंद का जन्म 1689 ईस्वी को हुआ है। देखिए ये सब जो है बहुत पहले के, मतलब भक्ति काल के लगभग रिलेटेड ये सब लेखक हुए। यहाँ से 1800 के ऊपर यहाँ पर से स्टार्ट होते हैं। ये सब जो पुराने लेखक हैं तो ये सब याद रखिएगा, लगभग 1400 के लगभग। देखिए घनानंद 1600 के, यानी कि सबसे पुराने जो लेखक, अगर इसको ट्रिक के माध्यम से देखा जाए तो हमारे काव्य खंड में सबसे पुराने जो लेखक हैं वो गुरु नानक जी हुए। सिखों के 10वें गुरु के रूप में गुरु नानक जी को भी जाना जाता है। तो 1469 आप लोग इसमें देख सकते हैं। ये चीज़ कॉमन है कि सबसे पुराना जो राइटर है वो 1469 के एक ही है, हमारे गुरु नानक जी। और सबसे पुराने में थोड़ा सा यंगेस्ट अगर देखा जाए तो घनानंद है, जिनका 1689 ईस्वी में जन्म हुआ। ये आपको ट्रिक के माध्यम से अच्छा से याद होगा। 1400 के लगभग जैसे देखिए गुरु नानक मारिए, सबसे पुराना काव्य खंड के लेखक यही है। और उसके बाद थोड़ा सा यंगेस्ट में अगर आते हैं तो ये 1689 ईस्वी को घनानंद का है, और इसको आप अच्छे से याद कर सकते हैं। कि याद करने का आपको ज़रूरत नहीं। चौथा हम लोग आते हैं प्रेमघन। तो प्रेमघन का जन्म हुआ वो 1855 में हुआ, मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश मिर्ज़ापुर में प्रेमघन का जन्म हुआ। बेसिकली प्रेमघन जो है हमारे स्वदेशी लेखक है। स्वदेशी मतलब खुद के देश के बारे में रिलेटेड इसमें लिखे हैं। तो प्रेमघन स्वदेशी के लेखक। और से भी आप लोग ये दिमाग में बैठा लीजिए, इसका एक ट्रिक ऐसे आप समझ सकते हैं कि स्वदेशी मतलब खुद के देश के बारे में ज़्यादातर लोग यूपी या बिहार के समझते हैं। तो यूपी बड़ा है इसलिए यूपी वाले पहले ज़्यादा समझ गए। तो प्रेमघन यूपी के हुए, प्रेमघन यूपी के हुए, और ये लेखक हुए मिर्ज़ापुर, जो इनका जन्म हुआ 1855 में, और ये लेखक स्वदेशी के। अगला हम लोग चलते हैं 5वां में। तो 5वां में सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत किसके लेखक हैं? भारत माता के। तो सुमित्रा नंदन पंत जी जो हैं वो उनका जो मुख्य रूप से वो लिखे किसके? भारत माता के लेखक है, और भारत माता के लेखक है। और 1900 में इनका अल्मोड़ा उत्तरांचल में इनका जन्म हुआ। तो आप लोग मुख्य रूप से देखिएगा, हमारा देश भी लगभग 1947 के लगभग में आज़ाद हुआ है। तो इससे ट्रिक आप लगा सकते हैं कि 1900 में जो लेखक हुए वो भारत माता के लेखक है, और भारत माता के लेखक सुमित्रा नंदन पंत हुए। अगला चलते हैं रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी में बेगूसराय बिहार में हुआ है। बिहार के रामधारी सिंह दिनकर ये राष्ट्रीय कवि भी है। और सुमित्रा नंदन पंत के बारे में आप लोग को क्लास 12th में भी पढ़ना है। तो इनके रामधारी सिंह दिनकर के बारे में, तो रामधारी सिंह दिनकर का आप लोग स्पेशल करके अच्छे से याद कर लीजिए। और जनतंत्र का जन्म इसमें लिखे हैं। तो जनतंत्र का बेसिकली जन्म में ये बताते हैं कि सिंहासन खाली करो, इस जनता आने वाली है। तो ये सारी जनता के जागरूक करने के एक
छोटा सा ये कहानी का पर्पस था और इसी के उद्देश्य को पूर्ति के लिए इसे को लिखे हैं। और सच्चिदानंद ये जो है वो शॉर्ट फॉर्म है सच्चिदानंद का, और ये हीरानंद का शॉर्ट फॉर्म है। तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अग्गे जी जो है, इनका जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी में कसैया कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ है। और ये जो है वो हिरोशिमा के, आप लोग जानते हो, एक सेकेंड वर्ल्ड वार में जब अमेरिका के द्वारा जापान के एक हिरोशिमा नामक शहर पर बम गिराया गया है, तो उसी को ये कविता के माध्यम से रिलेट करके समझाते हैं कि ये एक भयावह घटना है जिसे होना नहीं चाहिए था, लेकिन ये घटित हुई, जिसके कारण वहाँ आज भी इसकी जो प्रभाव है जो दिखाई पड़ता है। तो बताते हैं हमारी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अग्गे जी, और उसी को बताते हैं, बढ़िया से एक्सप्लेन करते हैं कहानी के माध्यम से, उसका एक छोटा सा झलक सिर्फ एक्सप्लेन करते हैं। फिर आते हैं हम लोग कुंवर नारायण। कुंवर नारायण का जन्म हुआ तो 19 सितंबर 1927 ईस्वी को लखनऊ उत्तर प्रदेश में। और ये उत्तर प्रदेश में एक वृक्ष की हत्या, इसमें ये बताते हैं कि एक वृक्ष को काटा जाता है तो वो एक बहुत बड़ा हत्या होता है और यह नहीं होना चाहिए, और इसी के जागरूकता के उद्देश्य से इस कहानी को लिखा गया है कुंवर नारायण जी के द्वारा। और ये 19 सितंबर 1927 ईस्वी को इसकी रचना हुई है। और आगे हम लोग चलते हैं कि वीरेंद्र अग्रवाल के बारे में जानते हैं हम। तो वीरेंद्र अग्रवाल जी का जन्म 14 अगस्त 1947 ईस्वी को हुआ। 14 अगस्त 1947 ईस्वी को उत्तरांचल में हुआ। तो 14 अगस्त 1947 ईस्वी को वीरेंद्र अग्रवाल का जन्म हुआ 1947 में उत्तरांचल में। और हमारी नींद के बारे में कुछ इसमें स्टोरी के माध्यम से समझाते हैं कि हमारी नींद क्या है और इससे हमें क्या फ़ायदा होते हैं, हमें क्या हानि होती है, इसको अच्छा समझाते हैं। दूसरा, अनामिका। हमारे अभी तक के पूरे काव्यखंड में एक ही लेखिका का आप लोग इसमें एक चीज़ देख सकते हैं कि एक ही लेखिका का सिर्फ जिक्र हुआ है, वो अनामिका जी है। और अनामिका जी का इसमें एक ही लेखिका का जिक्र हुआ है इसमें, इसको आप लोग नहीं भूलिएगा। और ये भी बिहार की है और 17 अगस्त 1961 ईस्वी में बिहार में इनका जन्म हुआ। और अक्षर ज्ञान के बारे में लिखाया है और इन्होंने बताया कि एक बच्चा जब पढ़ना स्टार्ट करता है तो अक्षर को कैसे कैसे करके सीखता है, किस फॉर्मेट में वो सीखता है कि क को वो कबूतर कहता है, ख को खरगोश कहता है, वो एक फॉर्मेट का समझाती है। एक बच्चा धीरे धीरे एक प्रोसेस से कैसे सीखता है धीरे धीरे, तो ये कहानी का यही पर्पस था मुख्य रूप से। और जीवनानंद दास का जो है वो 1899 ईस्वी में जन्म हुआ। और जीवनानंद दास जी लौट कर आऊँगा फिर, ये कहानी के लेखक है। इसमें ये अपनी मृत्यु से पूर्व ही लिख देते हैं कि मेरा अगर मृत्यु हो गया तो मैं लौट कर आऊँगा ज़रूर इसी पावन धरती पर, अपने गांव की इस मिट्टी पर, और मैं चिड़िया बन कर आऊँगा। मैं मतलब बहुत सारे रूपों में आने का अपना जिक्र करते हैं और कहते हैं मैं ज़रूर इस धरती पर आऊँगा। रेनर बार ये रील के एक हमारे ये विदेशी हो गए, ये देखिए इसमें कॉमन है। हमारे पूरे काव्यखंड में अगर कोई विदेशी अगर कोई लेखक है तो रेनर मारिया रिल्के हैं जो जर्मनी के हैं। और 4 सितंबर 1875 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और मेरे बिना तुम प्रभु, ये बताते हैं कि प्रभु जब मैं नहीं रहूँगा तो आपका क्या होगा। ये मतलब जिक्र करते हैं कि जिस प्रकार आपके बिना मैं नहीं तो मेरे बिना भी आप नहीं, और मेरे बिना क्या करोगे तुम प्रभु, अगर मैं नहीं रहूँगा तो तुम्हारी पूजा कौन करेगा, तुम्हारी आराधना कौन करेगा। और ये सारी चीज़ को अच्छे से समझाते हैं रेनर मारिया रिल्के अपने स्टोरी में। और हमारा संपूर्ण काव्यखंड कंप्लीट हो गया है 1 से लेकर के 12 तक। इसको आप 2-3 बार अगर सुन लीजिएगा तो आपको अच्छा से याद हो जाएगा। और अगर इसमें आपको कुछ सुधार अगर दिखता है तो मैं उसमें काम करूँगा। बाकी सब कुछ ठीक। ओके, जय हिंद, जय श्री राम।